नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे जियो टीवी से हाल ही में नशर होने वाले कुछ बेहतरीन ड्रामों के जायजे। नाज़रीन, जियो टीवी फैमिली ड्रामास के अंदर जिद्दत पैदा करने के लिए मशहूर है। जहां पर बात हो घरेलू मौज़ूआत और मुआशरे के मसाइल पर बनाए जाने वाले सीरियल्स की, तो जियो टीवी ने इस सिलसिले में खुद को मनवाया है। तो चले नाज़रीन, आपको जियो के हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा सीरियल्स की एक झलक दिखाते हैं। शौकिया सीरियल के हिदायतकार हैं राना रिजवान और तहरीर है ये खुरम अब्बास साहब की। इसको प्रोड्यूस किया है प्रोडक्शंस हेडक्वार्टर्स ने। इस सीरियल के अदाकारों में शामिल हैं हिना दिल वजीर, महमूद असलम, अनम तनवीर और अहमद हसन। दो जानी दुश्मनों यानी सिकंदर और गोरी को हालात की खराबी की वजह से एक ही छत के नीचे रहना पड़ जाता है। सिकंदर को कम दिखाई देता है और गोरी को सुनने में दिक्कत पेश आती है। सिकंदर अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता है जो गोरी के बेटे को पसंद करती है, लेकिन इन दोनों में अपने वालिदैन की गहरी दुश्मनी की वजह से बहुत रुकावटें हैं। ये एक मज़ाहिया सीरियल भी है जिसमें दिखाया जा रहा है कि क्योंकि जवानी में सिकंदर और गोरी की मंगनीकी की वजह से टूट गई थी, अब वो एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं और ये राज अपने बच्चों से हर तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियल मेहरपोश, इस ड्रामे को मिसबा नौशीन ने लिखा है। इसके डायरेक्टर मजहर मोइन है और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं। इस ड्रामे में हिदायतकार दानिश तैमूर ने शाहजहां, आयजा खान ने मेहरुन्निसा, अली अब्बास ने नईम का किरदार अदा किया है। इसके अलावा और दीगर अदाकार भी शामिल हैं, जिनमें सानिया सईद, रेहान शेख, इफ़त उमर, ज़ैनब शबीर और दीगर शामिल हैं। ये ड्रामा शाहजहां और मेहरू के प्यार के बारे में है। शाहजहां मेहरू से प्यार करता है और मेहरू के वालिद इसको घर का हर काम बोलते हैं और शाहजहां खुशी से सारे काम करता है। इस तरह काम के बहाने मेहरू को भी देख लेता है, लेकिन मेहरू की मंगनी नईम नामी शख्स से हो चुकी होती है। शाहजहां मेहरू की खुशी की खातिर खामोश हो जाता है। मेहरू की शादी में मास्टर साहब की मदद करता है। एंड शादी वाले दिन शाहजहां अपने दोस्तों से अपनी मोहब्बत की बातें कर रहा होता है कि इन सब की बातें नईम की चची शकीला सुन लेती है। वो इन बातों को गलत तरीके से नईम को बताती है, जिसकी वजह से नईम गुस्से में आ जाता है और इस जगह पर लाती है जहां शाहजहां वहां अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। शादी की पहली रात में ही मेहरू को तलाक देता है, जिसकी वजह से मास्टर साहब का इंतकाल हो जाता है। इस पर शाहजहां अपने आप को कसूरवार समझता है और उनके हर काम करके अपनी गलती का मदावा करना चाहता है, लेकिन इन सब कामों से उसकी वालिदा उसको बहुत बातें सुनाती है। वो मेहरू को नापसंद करती है। फिर अचानक नईम अपनी चची की सारी बातें सुन लेता है और फिर मेहरू से भी माफ़ी मांगता है, लेकिन वो माफ़ नहीं करती। क्या मेहरू और शाहजहां एक हो पाएंगे? ये जानने के लिए देखते रहिए ये ड्रामा सीरियल मेहरपोश। ड्रामा मोहब्बत ना करियो, इस ड्रामे को तहरीर किया है समीना एजाज ने और इसके डायरेक्टर हैं सैयद अहमद कामरान और इसके प्रोड्यूसर हैं हसन ज़िया। इस ड्रामे की 27 एपिसोड हैं। इसमें नुमाया सितारे हैं हिरा मानी, जुनैद खान, अतीका ओडो, महमूद अख्तर और जार्निश के अलावा चंद दीगर अदाकार। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस ड्रामे की कहानी बहुत पुरानी है। तो प्यार करने वाले दिल और दुश्मन ज़माना। असद, जिसका असल नाम सलमान है, वो ज़ारा को पसंद करता है। ज़ारा का असल नाम हिरा मानी है। ज़ारा एक गरीब घर की है। असद की माँ तस्नीम बेगम, जिसका असल नाम अतीका है, वो ज़ारा को नापसंद करती है और किसी सूरत अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं और ज़ारा को लाखों रुपए की ऑफ़र देती है, लेकिन ज़ारा इस ऑफ़र को कबूल नहीं करती और असद ज़ारा से शादी करके ही दम लेता है। असद अपनी माँ की ज़िद से वाकिफ नहीं होता। वो शादी के बाद भी ज़ारा को असद की ज़िंदगी से निकालने में लग जाती है। आखिर एक लंबे अरसे के बाद वो कामयाब हो जाती है। असद की माँ असद को कारोबार के सिलसिले में अब्रॉड भेज देती है और वहाँ राबिया को असद के करीब करके ज़ारा से दूर रखने की कोशिश करती है। राबिया तस्नीम से भी चालाक है। एक तरफ वो असद से शादी करके कारोबार अपने नाम करवा लेती है और दूसरी तरफ ज़ारा हकीकत जानकर असद को खुला कर नोटिस भिजवा देती है। असद की बहन निदा, जो अपनी पसंद से शादी करती है, उसका शौहर भी बहुत लालची होता है। उसका सारा कारोबार अपने नाम करवा लेता है। ये सब सुनकर इसकी माँ को फालिज हो जाता है। इस तरह ज़ारा के साथ जुल्म करने वाले अपने इंजाम को पहुँच जाते हैं। इस ड्रामे का खुलासा आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। नाज़रीन, खूबसूरत एक ऐसा ड्रामा था जो एक लड़की की ज़िंदगी पे बनाया गया था जो कि फिजिकली चैलेंज्ड था। उसकी कास्ट में जो सितारे शामिल थे, इनमें आगा अली, किरण हक, निमरा खान और बीना चौधरी दीगर सितारों के हमरा थे।
اس کے 78 ایپیسوڈز نشر ہوئے تھے اور اس کو پروڈیوس کیا ہے عبداللہ کاتوانی اور اسد قریشی نے، اور اس کے ہدایت کار ہیں علی اکبر، تحریر کیا ہے اس کو شکیل ارسلان نے۔ یہ بھی کہانی ہے دو دوستوں کی اور ان کے درمیان موقوف ایک لڑکے کی۔ ایک سہیلی کو دوسری سہیلی کی محبت سے شادی کرنی پڑ جاتی ہے اور دوسری اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنا بسا ہوا گھر اجاڑ دیتی ہے اور سازشوں کے ذریعے اپنی دوست کا گھر بھی برباد کرنے میں ناکام ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے طویل دورانی کا یہ سیریل دیکھا تھا اور آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سیریل بندے ایک ڈور کے بارے میں، جس کی ابھی 5 ایک ساتھ نشر ہوئی ہے۔ ڈرامہ سیریل بندے ایک ڈور سے اس کے ڈائریکٹر ہیں علی فیضان، جبکہ اس کی 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی پروڈکشن ہے۔ تحریر کیا ہے اس کو فائزہ افتخار نے۔ اس کے اہم کردار میں ہیں صبا فیصل، صبا حمید، کامران گیلانی، احسن خان، حنا الطاف، اشنا شاہین۔ یہ ڈرامہ ایک فیملی کہانی ہے۔ اس میں ساس اور بہو کی نوک جھونک دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف دیورانی اور جٹھانی کے تحفظات کے بیچ جو محبت کی داستان پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ سیریل ان تمام داستانوں سے بنایا ڈرامہ سیریل منافق۔ اس سیریل کو تحریر کیا ہے حنا ہما نفیس نے۔ اس کے ہدایت کار ہیں سلیم گانجی اور اس میں جلوہ گر ہونے والے ستاروں میں شامل ہیں فاطمہ افندی، عدیل چودھری، مریم نفیس، مرینا خان اور بلال قریشی، اور پروڈیوسر عبداللہ کاتوانی اور اسد قریشی ہیں۔ یہ ڈرامہ 60 ایک ساتھ پر مشتمل ہے اور یہ ڈرامہ اونچے طبقوں کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سیاستدان اور صنعت کار متوسط طبقے کو گھٹیا اور نیچ سمجھتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی ایسے ہی منافق خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ فاطمہ افندی جو کہ اجالا کا کردار ادا کر رہی ہے، اس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے۔ اس کا والد اور بھائی دونوں ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں جن کی مالکن ارمان کی والدہ ہے۔ اجالا کا والد اور بھائی کارخانے میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اجالا کمپنی پر مقدمہ دائر کر دیتی ہے کہ اس کی والدہ اور بھائی کا کمپنی کی لاپرواہی کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ ارمان کی ماں چونکہ ایک سیاستدان بھی ہوتی ہے، اس لیے وہ جان چھڑانے کے لیے اجالا کی اپنے بیٹے سے شادی کروا دیتی ہے، لیکن گھر میں سوائے ارمان کی دادی کے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ارمان ایک امیر زادہ ہے اور بہت بگڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اجالا سے سخت نفرت کرتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ صوبیہ سے شادی کر لیتا ہے اور صوبیہ امید سے ہو جاتی ہے، لیکن اچانک صوبیہ کا مس کیریج ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ارمان کی ماں ایک پلان بناتی ہے کہ اجالا کو بچے کی خاطر اپنائے۔ اس طرح وہ اجالا کی ماں بننے کے بعد بچہ غائب کر دیتی ہے اور اجالا سے کہتی ہے کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ کسی طرح اجالا کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہے اور جو بچہ صوبیہ نے گود لیا ہے وہی اس کا بچہ ہے۔ ارمان اجالا کو طلاق دے دیتا ہے اور بچہ اس کو دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اجالا ارمان پر مقدمہ کر دیتی ہے اور اسی اثنا میں ارمان صوبیہ کو بھی طلاق دے دیتا ہے۔ ارمان کا دوست حمزہ اجالا کی بہت مدد کرتا ہے، اس کی امی کا علاج کرواتا ہے، بہن کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتا ہے، دل سے اجالا کی مدد کرتا ہے۔ ارمان کو اغوا کر دیا جاتا ہے اور اس کا قتل ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اکیلی رہ جاتی ہے اور بچہ اجالا کو واپس مل جاتا ہے اور اجالا کی حمزہ سے شادی ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل مقدر۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے اقبال بانو نے اور اس کے ڈائریکٹر ہیں شیراز شیخ، اور اس ڈرامے کے اہم کردار فیصل قریشی، مدیحہ امام کا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اپنے ماموں کے گھر میں رہتی ہے۔ اس لڑکی کا نام ہے رائمہ اور اس کے چچا بیٹے کا نام حارث ہے جو کہ رائمہ کو پسند کرتا ہے اور رائمہ بھی حارث کو پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف رائمہ کا ایک کلاس فیلو ہے ساتھ جو کہ رائمہ کو پسند کرتا ہے اور رائمہ کی دوست کو پیغام دیتا ہے کہ رائمہ کو بتانا، لیکن رائمہ کی دوست اسے بہت ہی غلط بتاتی ہے اور پھر رائمہ کی منگنی ہو جاتی ہے حارث کے ساتھ۔ رائمہ اپنی یونیورسٹی میں مٹھائی بھی لے کر جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ رائمہ جس آفس میں جاب کرتی ہے وہاں ساتھ کے چچا جو کہ ایک جاگیردار ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور رائمہ ان کا انٹرویو کرتی ہے، تو ساتھ کے چچا جن کا نام سیف ہے ان کو رائمہ پسند آ جاتی ہے۔ وہ رائمہ کے گھر مٹھائی اور پیسے دیتے ہیں اور شادی کا کہتے ہیں، لیکن رائمہ کے چچا انکار کر دیتے ہیں۔ رائمہ آفس جاتی ہے تو سیف اسے اغوا کروا لیتا ہے اور اس کے کزن حارث کو بھی ڈراتا دھمکاتا ہے اور رائمہ سے زبردستی شادی کر لیتا ہے اور اب حارث کی شادی ہے اور رائمہ بہت پریشان ہوتی ہے اور سیف اس کو اب مجبور کرتا ہے کہ رائمہ اب اس سے پیار بھی کرے۔ اب دیکھتے ہیں رائمہ اور سیف کی کہانی کیا رنگ لاتی ہے۔ دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مقدر میں۔ ڈرامہ سیریل رازق الفت۔ اس ڈرامے کو مہا ملک نے لکھا ہے، اس کے ڈائریکٹر سراج الحق اور پروڈیوسر عبداللہ کاتوانی اور اسد قریشی ہیں۔
इस ड्रामे में अहम किरदार यमुना ज़ैदी, शहजाद शेख, कोमल अजीज और गौहर रशीद का है और इसके अलावा वो दीगर अदाकार भी शामिल हैं, जिनमें किरण हक, अरीशा रिजवी है। मशक एक मासूम सी नौजवान लड़की जो कि एक रिवायत पसंद घराने से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी ज़िंदगी की बागडोर उसके वालिद इफ्तिखार अली के हाथ में है। मशक की अपनी ज़िंदगी में कोई मर्जी नहीं है माँ सवाए अपने वालिद के बताए हुए रास्ते और रसूलों पर चलने के, लेकिन साहिबा से इसकी मुलाकात और दोस्ती ने ये सब बदल कर रख दिया। लेकिन हसद साहिबा की वजह से दोनों सहेलियों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि इर्तिसा के ताल्लुकात मशक से बढ़ते जा रहे हैं। साहिबा अपने साजिशी मंसूबों से मशक की ज़िंदगी में जो मसाइल पैदा करती है, इनकी बदौलत मशक को अपने घर वालों और इर्तिसा की मोहब्बत से भी हाथ धोना पड़ जाते हैं और इस तरह अब वो कभी किसी पर एतबार नहीं कर पाएगी। इस कहानी की राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अता कीजिएगा। ड्रामा सीरियल तमन्ना, इस ड्रामे को तहरीर किया है इरफान अहमद शम्स ने, जबकि इसके डायरेक्टर हैं इरफान असलम और इसके प्रोड्यूसर हैं फरहान कैसर और मुख्तार अहमद और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी। इस ड्रामे के अहम कास्ट में अदील अब्बास, हारून शाहिद, जवेरिया अब्बासी, परवीन सोमरू, लैला वास्ती, नौशीन शाह और राशिद फारूकी हैं। इस ड्रामे की कहानी कुछ यूँ है कि तमन्ना के वालिदैन वफात पा जाते हैं और तमन्ना के मामों की फैमिली बहुत लालची होती है। जब इनको पता चलता है कि एक कारखाना तमन्ना के पास है तो वो लोग तमन्ना को लेने चले जाते हैं। वो लोग जब तमन्ना को लेकर आते हैं और तमन्ना जब बीजी के सामने आती है तो बीजी बहुत गुस्सा करती है, जबकि बीजी को बताते हैं कि तमन्ना के माँ बाप वफात पा गए हैं। तो बीजी को झटका लगता है, लेकिन वो अपना गुस्सा नहीं छोड़ती और वो कहती हैं कि तमन्ना मेरे सामने ना आए। वहाँ मामों के घर वाले मान जाते हैं। एमन जो कि हारून को पसंद करती है, लेकिन इसका एक और लड़के के साथ भी ताल्लुकात है, लेकिन इसका इस लड़के के साथ कुछ मसला हो जाता है। फिर ये हारून की तरफ आती है और हारून की शादी दानिया के साथ तय हो जाती है और हारून जब मंगनी करने आता है तो उसे तमन्ना नजर आती है। उसे तमन्ना अच्छी लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन तमन्ना इसको इनकार कर देती है और हारून मुसलसल इसकी तरफ आता है और दानिया से शादी करने से इनकार कर देता है। जब तमन्ना की मोमानी को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करती है और वो तमन्ना पर इल्ज़ाम लगा देती है। अब बीजी को तमन्ना बहुत अच्छी लगती है। अब देखते हैं आगे बीजी और तमन्ना की कहानी में क्या होता है। ड्रामा दीवानगी, इसके प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी और सीरियल की हिदायतकारी है डायरेक्टर ज़ीशान अहमद की, जबकि तहरीर है ये मोहतरमा सादिया अख्तर। अपने जालिमाना बहनोई के साथ रहते हुए नगीन फयाज गुर्बत और इंहिसार की बेड़ियों से आज़ाद होने के लिए कई मामूली मुलाजमतों का काम करती है। बस होस्टेस की हैसियत से काम करने वाली वो मंसूर दुरानी बहुत जल्द असर अंदाज होने वाली सियासतदान से मुलाकात करती है। उसकी खूबसूरती से सुल्तान दुरानी पहली नज़र में नगीन की तरफ गिर पड़ा और उसकी शिद्दत से बेखबर वो अवामी तौर पर अपने जज्बात का इजहार नगीन के सामने कर देता है। मुतजद्दिल वाक़यात इनकी ज़िंदगी और करियर को तब्दील करते हैं। अपने दोस्तों के ताउन से नगीन ने नए सिरे से आगाज़ करने की कोशिश की। नगीन के साथ अपने फ़र्क को हल करने से कासिर मंसूर फिर से उसे तलाश करने के मिशन पर चला गया। क्या नगीन और मंसूर की दूसरी बातचीत इतनी ही अलमनाक होगी? क्या आखिरी एहसासात का तूफ़ान अमन पा सकेगा? देखते रहिए ड्रामा सीरियल दीवानगी में।